yesterday, but we were very much busy in written activity. I gave you written activity, and after that we performed the presentation. We spent all of our time in those two activities. That's why we couldn't have completed this lecture. So now today is the time to learn this lecture. Everyone is ready? Yes, sir. Of course ready. Now we should start. You know, for some days we have been learning the family of have, has to plus verb first form. कुछ दिन से हम लोग have, has to की family समझने की कोशिश कर रहे हैं. Have, has to की family समझने की कोशिश कर रहे हैं. जिसकी सीरियल में, जिसकी सीक्वेंस में हमने पहला लेक्चर पढ़ा था have, has to plus verb first form, जो बात करता था प्रेजेंट कंपल्जन एंड प्रेजेंट नेसेसिटी की बात करता था. ऐसा कोई काम जो मजबूरी में करना पड़ता है. सेकंड लेक्चर, उसके बाद दूसरा लेक्चर जो हमने पढ़ा था काफी मुश्किल, हैड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वी यूज इट फॉर पास्ट कंपल्जन एंड नेसेसिटी. ऐसा कोई काम जो मजबूरी में पास्ट में करना पड़ा. मुझे चाय बनानी पड़ती है, रूटीन एक्शन है, मजबूरी के तहत करना पड़ता है. आई हैव टू मेक टी, पड़ती है. कल घर पे कोई नहीं था तो मुझे चाय बनानी पड़ी, पास्ट में चली गई बात. आई हैड टू मेक टी, आई हैव टू मेक टी, मुझे चाय बनानी पड़ती. आई हैड टू मेक टी, मुझे चाय बनानी पड़ी. सर क्लास में एब्सेंट थे कल तो मुझे क्लास लेनी पड़ी. जहीर ना लेनी पड़ी, कल एब्सेंट थे सर, सर वाज एब्सेंट यस्टरडे तो मुझे, हाँ आई हैड टू टेक क्लास, मुझे क्लास लेनी पड़ी. मुझे हर रोज यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है. आफ्ताब जाना पड़ता है. हाँ I have to go university. मगर कल संडे था, स्पेशल क्लास थी, मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ा. I had to go university. Very good, very good. That is the sense you people will have to grab. You people will have to grab. Grab का मतलब क्या होता है? कब्जे में लेना, अपने हाथ में लेना. grab कहते हैं ना, लैंड ग्रैबर, कब्जा करने वाला, जगहों पे कब्जा करने वाले को क्या बोलते हैं? लैंड ग्रैबर. ग्रैब का मतलब है कब्जा करना, पकड़ना. हाँ, कुछ किसी को भी. मैं कहता हूं आई एम ग्रैबिंग द बैग, मैं बैग को पकड़ रहा हूं. आई एम ग्रैबिंग द बैग. ओके, बैग. हाँ, मैं कहता हूं दिस इज वेरी नाइस दैट यू आर ग्रैबिंग द सेंस. नाउ दिस इज द टाइम वी पीपल आर गोइंग टू लर्न अबाउट विल हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. अब आते हैं विल हैव टू की तरफ. Everybody will pay attention to the will have to. बड़ा ही आसान लेक्चर है. तीसरा फैमिली मेंबर, पहला था have has to plus verb first form, दूसरा था had to, and third one is will have to. यहां पे जैसे ही will आया है तो will से आपको एक बात तो समझ आ गई है कि will का मतलब ये किस टेंस की बात करता होगा, किस जमाने की बात करता होगा, फ्यूचर की बात करता होगा. और ऐसे ही फैक्ट है भाई, यही फैक्ट है कि will have to plus verb first form is a lecture. We use it for future compulsion and necessity. ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में ना चाहते हुए मजबूरी के तहत हमें करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? will have to. मैंने एक और बात कही थी कि इसका जो प्रेजेंट वाला है have, has to plus verb first form, वो भी कभी कभार फ्यूचर के लिए यूज होता है. Sometime we use the present one also for the future, but this one is specially for the future. We use it for future compulsion and necessity. हम इसको यूज करते हैं future compulsion और necessity के लिए. ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में करना पड़ेगा ना चाहते हुए. will have to, have, has to, had to, सारे बात यही करते हैं ऑब्लिगेशन की. फर्ज, कोई भी काम मजबूरी, फर्ज ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस will have to प्लस verb first form प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट तो पता है ना. लेट मी हैव अ स्मॉल रिवीजन. प्लीज स्पीक. यस, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. फैंटास्टिक, स्पेक्टेक्युलर. So, I, we, you, he, she, it, any name, he, she, it, they. This is the subject. Will have to remain same. Yeah, सही रहेगा. फिर वो काम जो ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा. मेरी आई साइड वीक है, मुझे ग्लासेस बिल्कुल पसंद नहीं है, बट क्या करूं? क्या करूं को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हाँ, ना क्या करूं या क्या करें? ना बट what to do, क्या करें? मैं कहता हूं मेरी आई साइड वीक है मगर क्या करें, और मुझे ग्लासेस पसंद नहीं है. My eyesight is weak, I don't like glasses, but what to do, क्या करें? What to do, क्या करें? I will have to wear glasses, मुझे ग्लासेस पहनने पड़ेंगे. What to do, क्या
करें? आफ्ताब, कहाँ करें? हाँ, वेयर टू डू, कब करें? when to, कैसे करें? how to do। चलें इसको चेंज करते हैं आप लोग, इसको चेंज करते हैं। मैं कहता हूं आतिका लिखें, आप कहती है सर क्या लिखें? what to write, कहाँ लिखें? where to write, कहाँ लिखें? कब लिखें? when to write, when to write। मैं कहता हूं, आप कहती हैं कैसे लिखें? how to write, क्यों लिखें? why to write, क्यों लिखें? हसन, मैं कहता हूं बोलें, आप बोलते हैं सर क्या बोलें? what to speak, क्या बोलें? मैं कहता हूं, बोलते हैं, आप कहते हैं सर कैसे बोलें? how to, आप कहते हैं सर कब बोलें? when to speak, क्यों बोलें? why to, कहाँ बोलें? where to speak। तो WH प्लस टू प्लस वर्ब, और ये क्या बन जाता है? अ सडन क्वेश्चन, एक छोटा सा सडन क्वेश्चन बन जाता है। ओके, सडन क्वेश्चन बन जाता है छोटा सा। अच्छा, आप क्लास में आते हैं, मैं कहते हैं बैठो, काशिफ कहते हैं सर कहाँ बैठे? ना, वेयर टू सिट, कहाँ बैठे? ओके, मैं कहता हूं गाड़ी स्टार्ट करें, जहीर कहते हैं सर कैसे स्टार्ट करें? नहीं, क्यों स्टार्ट करें नहीं, कैसे स्टार्ट करें? हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करें? मैं कहता हूं बाहर जाएं, तारिक कहते हैं सर क्यों जाएं? वाई टू गो, क्यों जाएं? ओके, मैं कहता हूं लेट्स सपोज वाई टू गो, क्यों जाएं? ओके, मैं कहता हूं कि लिखें, आप कहते हैं सर क्या लिखें? ओके, मैं कहता हूं भागें, कहते हैं सर कैसे भागें? हाउ टू रन, मैं कहता हूं भागें, अबू बकर कहते हैं सर कहाँ भागें? ना, हाँ, वेयर टू रन, कहाँ भागें? वेयर टू रन, कहाँ भागें? मैं कहता हूं खाएं, आप कहते हैं सर क्या खाएं? व्हाट टू ईट, आप कहते हैं सर कहाँ खाएं? मैं कहता हूं आज शाम को रेस्टोरेंट चलते हैं, आपका रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, आप कहते हैं सर क्या खाएं? व्हाट टू ईट, कहाँ खाएं? वेयर टू ईट। ओके, कब खाएं? व्हेन टू ईट, क्यों खाएं? कैसे खाएं? हाउ टू ईट। या सडन क्वेश्चन, मेनी टाइम वी पीपल यूज, मेनी टाइम, बहुत ज्यादा यूज होता है। व्हाट टू डू, क्या करें? एक बहुत पुराना गाना है, कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब पे देखा था, ओ बाबा व्हाट टू डू, इंडियन गाना था, उसमें सुनील शेट्टी बहुत पुराना सा था, उसमें लाइक दिस, सो व्हाट टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ये सारे WH प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। मैं कहता हूं अब्दुल्ला ड्रीम वर्ल्ड चलें, कहते हैं सर अच्छा क्या पहनूं या क्या पहने? क्या पहने? वेयर कहते हैं पहनने को, तो क्या पहने? व्हाट टू वेयर, कब पहने? क्यों पहने? वाई टू वेयर। ओके, कहाँ पहने? वेयर टू बहुत नाजुक सूरत हाल है बहुत नाजुक सूरत हाल थी, दो दफा वेयर आ गया, दैट्स व्हाई, यू नो। ओके, वेयर टू वेयर, सो क्या है अब याद रखेंगे आप लोग? हाँ, आप याद रखें। आप कहते हैं सर क्या याद रखें? व्हाट टू रिमेंबर, व्हाट टू रिमेंबर। मैं कहता हूं याद रखना, कहते हैं सर कैसे याद रखें? हाउ टू रिमेंबर। आप कहते हैं सर क्यों याद रखें? व्हाई टू रिमेंबर। कब याद रखें? हाँ, व्हेन टू रिमेंबर, वेयर टू रिमेंबर। मैं कहता हूं चलें, हसन कहते हैं सर कहाँ चलें? वेयर टू गो। कब चलें? क्यों चलें? व्हाई टू गो। कैसे चलें? Oh, how to go, like this, like this. You understand this one? WH plus 2 plus verb first form. Very simple and easy but very useful. Okay? अब समझे? आप कहते हैं सर क्या समझे? क्या समझे? What to understand? आप कहते हैं सर एक्सप्लेन करें, मैं कह रहा हूँ what to explain, क्या एक्सप्लेन करूं? कहते हैं सर ये, मैं कहता हूँ how to explain, कैसे एक्सप्लेन करूं?
where to explain, when to explain, whatever. Anyway, come back to lecture. वापस lecture की तरफ आते हैं. We were talking about will have to plus verb first form. हम बात कर रहे थे will have to, ऐसा कोई काम जो फ्यूचर कंपल्जन और नेसेसिटी है, ऐसा कोई काम ना चाहते हुए भी फ्यूचर में करना पड़ेगा. हैव, हैज टू, हैड टू उनका तीसरा फैमिली मेंबर है. फॉर्मूला इज, वी वर टॉकिंग अबाउट फॉर्मूला, हम बात कर रहे थे फॉर्मूला के बारे में. सब्जेक्ट विल हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपके पास है सरकार, सब्जेक्ट आपके पास है. हुजूर लेक्चर आपको पता है जनाब, सिर्फ आपको ये लगाना है वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ओके, और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है. ओके, आई विल हैव टू टेक क्लास, आई विल हैव टू टेक क्लास. आफ्ताब कहते हैं कि आज मैं बहुत बीमार हूं, टुडे आई एम वेरी इल, मगर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है. जो लोग नहीं आए उन्होंने मिस किया ये लेक्चर, व्हाट टू, वेयर टू, ये मिस किया उन लोगों ने, वोकैबुलरी मिस की, प्रेजेंटेशन मिस की, अभी रिटन टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, वो सब मिस किया. तो आप कहते हैं आई विल, आफ्ताब कहते हैं मैं बहुत बीमार हूं, आई एम वेरी इल, बट व्हाट टू डू, मगर क्या करूं. आई विल हैव टू टेक क्लास, मुझे क्लास लेनी पड़ेगी. आई विल हैव टू टेक क्लास, मुझे क्लास लेनी पड़ेगी, फ्यूचर की बात हो रही है. मैं कहता हूं सब ने प्रेजेंटेशन देनी है, टॉपिक ये है, आप कहते हैं सर टॉपिक बहुत मुश्किल है, हम प्रिपेयर नहीं है, हम रेडी नहीं है. मैं कहता हूं जो भी हो, whatever it is, whatever, जो भी, whatever, whatever, ये आर साइलेंट होना चाहिए, एक ही तरह आवाज आनी चाहिए. whatever, जो भी, जब भी, जब भी, whenever, जहां भी, wherever, जैसे भी, whenever, yes. और इसको इतना जबरदस्त बोलते हैं ब्रिटिश, इसकी आवाज इस तरह करके ये वर्ड एवर यूं बना देते हैं, और टी भी साइलेंट होता है. आप देखें यूं बोलेंगे वो एवर, क्या बोलेंगे, वो एवर द थिंग इज, वो एवर द थिंग इज. जब भी तो हमारे सर पे से आता है, हमें आदत है सुनने की व्हाट एवर, और वो लोग क्या बोल रहे होते हैं, इस तरह करके बोलते हैं वो एवर, यूं. हमें सुनने की आदत है व्हेन एवर, वो क्या बोल रहे होते हैं इसको बिल्कुल इस तरह करके कि व्हेन लिखा हुआ है और एवर को इस तरह ये ए यूं इसको बोलेंगे. इसका भी ये टी भी गायब कर दिया, ये टी भी गायब कर दिया, और एवर को एवर, वो एवर द थिंग इज. यू पीपल वो हैव टू पे अटेंशन. वेयरएवर, व्हेनेवर, हाउएवर. सो व्हेनेवर यू स्पीक, व्हेनेवर यू स्पीक, आर इज साइलेंट. कभी मिल गए तो क्या होगा, 15 रुपए की गोली लेके पिस्टल उनके पेट में डाल दो. इन लोगों की मतलब मर्जी है. नहीं, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है. आप ब्रिटिश से मिलना और उनको कहना, ब्रिटिश को कहना ये क्या है इंग्लिश के अंदर, बोले ये क्या है इंग्लिश के अंदर, आर साइलेंट, ओ साइलेंट, ये साइलेंट, वो साइलेंट. बोलना कि हम आपके गुलाम हैं, हम आपके गुलाम हैं, जैसी आप इंग्लिश बोलेंगे वैसे ही बोलते रहेंगे हम भी. यस, ओके, यस, whenever, whatever. Yes, what I was talking here, please, will have to. I will have to take class. We will have to give presentation. हमें presentation देनी पड़ेगी. She will have to submit project. आज प्रोजेक्ट की लास्ट डेट है, जब भी जो है ना हफ्सा नहीं आई है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जाएंगी, and she will have to submit project. उन्हें प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा. और इसमें भी सब्जेक्ट और विल को अक्सर मिला के बोलते हैं. मैंने पहले ही बताया था ना, सब्जेक्ट और विल मिला के कैसे होता है, आइल. और ना भी बोले, जब बात पे जोर दिया जा रहा होगा तो फिर जो है ना कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा. और नेगेटिव कैसे बनेगा, हाँ बिल्कुल, यस. कुछ लोग क्या करते हैं नेगेटिव में, हैव के बाद नॉट लगाते हैं. ना 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 ना, विल के बाद नॉट लगेगा. मुझे क्लास नहीं लेनी पड़ेगी, आई, हाँ वॉन्ट भी लगा सकते हैं. आई विल नॉट हैव टू टेक क्लास, मुझे क्लास नहीं लेनी पड़ेगी. I will not have to take class. You can say I won't have to take class. Will not को मिला के won't भी कह सकते हैं. I won't have to take class. Will I have to take class? क्या मुझे क्लास लेनी पड़ेगी? Will I have to take class? क्या मुझे क्लास लेनी पड़ेगी? Interrogative. Will I have to take class? Whose phone is ringing? Yes. Yeah, get the call. That's no problem. Okay. Will I have to take class? For interrogative we use. So lecture all in all is very simple and easy. Will have to. We use it for future compulsion and necessity. Future compulsion and necessity. Whenever we talk about future compulsion, ऐसा कोई काम हमें ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा. Unwillingly.
एक तो होता है willingly, चाहते हुए. This is unwillingly, ना चाहते हुए. तो क्या मतलब है willingly का? चाहते हुए, willingly. Intentionally, yes, willingly, चाहते हुए. Intentionally, सर चाह लिखवाइए ना आपने. चाहते intentionally, willingly, चाहते हुए. I willingly go there, I intentionally go there. Intentionally, willingly, yes, चाहते हुए. दोनों का willingly, चाहते हुए. Intentionally, इरादतन. Intention का मतलब इरादा होता है ना, इरादतन. अच्छा, एक और बात करूंगा फिर मैं इंटेंशनली, इरादतन, इरादे से, अपनी नीयत से, और विलिंगली भी चाहत से. दोनों के एक ही मिलते हैं, मतलब जानबूझ के. ओके, एक और बात करूंगा लास्ट में. ड्यूरिंग और वाइल. ड्यूरिंग और वाइल दोनों में फर्क क्या है? ड्यूरिंग मतलब दौरान में, वाइल मतलब भी दौरान में. सर या बोथ आर सेम. That's why we are discussing the difference. यही तो डिफरेंट डिस्कस कर रहे हैं. ड्यूरिंग और वाइल. ड्यूरिंग हम हमेशा नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं. वाइल हमेशा वर्ब के साथ आता है. जैसे मैं कहता हूं क्लास के दौरान आपको कॉल आई. ड्यूरिंग क्लास यू रिसीव्ड कॉल. क्लास के दौरान आपने कॉल रिसीव की. ड्यूरिंग क्लास के दौरान. अब देखें मैं वर्ब लगा रहा हूं तो मुझे वाइल लगाना होगा. वाइल टेकिंग क्लास यू रिसीव द कॉल. वाइल किसके साथ आया? वर्ब के साथ. ड्यूरिंग किसके साथ आया? क्लास के साथ. अच्छा, मैं कहता हूं वी इंजॉयड अ लॉट. ड्यूरिंग पार्टी, वाइल पार्टी. वी इंजॉयड अ लॉट. नो लिसन, we sing song during party, while party. During party we enjoyed a lot. Dash celebrating party. While celebrating party or while celebrating party? Okay, yes, okay. पेपर के दौरान मैंने तुम्हारा एसएमएस रिसीव किया. ड्यूरिंग पेपर, वाइल पेपर आई रिसीव्ड योर एसएमएस. ड्यूरिंग पेपर और वाइल पेपर आई रिसीव योर एसएमएस. या ना देखें, ड्यूरिंग हमेशा नाउन के साथ इस्तेमाल होता है. जैसे मैं बोलूंगा पेपर के दौरान, इधर काम थोड़ी बता रहा हूं, नाम है. देखें, ड्यूरिंग पेपर आई रिसीव योर एसएमएस. अब क्या आएगा? पेपर करते हुए आपका मैसेज रिसीव किया. वाइल डूइंग पेपर आई रिसीव योर कॉल. यस, या वाइल डूइंग पेपर, या वाइल आई वाज डूइंग पेपर आई रिसीव योर कॉल. ऐसे भी हो सकता है, वाइल आई वाज डूइंग पेपर. ओके, आप कहते हैं कि let's suppose you people say लेक्चर के दौरान मैंने न्यूज देखी. ड्यूरिंग लेक्चर, वाइल लेक्चर? ड्यूरिंग लेक्चर लिखते हुए मैंने न्यूज देखी. वाइल राइटिंग लेक्चर. वाइल राइटिंग, ड्यूरिंग लेक्चर, वाइल राइटिंग लेक्चर. दोनों का मतलब है दरमियान में, जबकि ड्यूरिंग एंड वाइल. ड्यूरिंग नाउन के साथ, ड्यूरिंग लेक्चर, वाइल राइटिंग लेक्चर. Yeah, this is like it. So you understand we'll have to, you understand WH plus 2 plus verb first form. Okay, you understand whenever, however, whatever. You understand grip, intentionally, willingly, this all that. So all in all today, you make sentences about will have to and WH plus 2. Will have to के भी जुमले बनाए और वो भी बनाए. Where to go, how